पिशावरी चपली कबाब आप लोगों ने बनाए भी होंगे और खाए भी होंगे, तो आज कुछ मुख्तलिफ कर लेते हैं। यानी आज की रेसिपी बहुत ही मुनफरिद, लजीज और नहायत ही आसान होने वाली है, क्योंकि मैं आज बनाने जा रही हूँ पिशावरी चपली कीमा मसाला, जो कि बहुत ही टेस्टी बनता है। और आप माशाल्लाह से देख रहे हैं कि देखने में भी कितना खूबसूरत लग रहा है। तो रेसिपी को एंड तक देखें, रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए और साथ के साथ दिल्ली के जायके को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आप सबका बेहद शुक्रिया। तो पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दिल्ली के जायके में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज झटपटा सा जो हम आपको कीमे की रेसिपी देने जा रहे हैं, शायद ही आप लोगों ने इस तरीके से बनाया होगा। तो रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखना है और ज़रूर बनाना है और मुझे ज़रूर कमेंट दीजिएगा। तो जिन लोगों ने अभी तक दिल्ली के जायके को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ में बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर भी करें। लाइक तो अभी से ही कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत मज़े की, बहुत यमी सी रेसिपी बनने जा रही दिल्ली के किचन में। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो टेस्टी सा मज़ेदार सा पिशावरी मसाला चपली कीमा बनाने के लिए पतीली में सबसे पहले मैं शामिल कर दूंगी ऑयल। फिर यहाँ पर मैंने एक दरमियानी साइज़ की प्याज ले ली, इसको स्लाइस कर कर यहाँ पर हमने शामिल कर दिया है। अच्छा, यहाँ पर मैंने प्याज को कलर नहीं दूंगी और इसको मैंने जस्ट सिर्फ इसका जो कच्चापन है दूर करना है, यानी सिर्फ प्याज को मैंने यहाँ पर सॉफ्ट करना है। तो देखिए 5 मिनट में जैसे ही यहाँ पर हमारे प्याज सॉफ्ट हो जाएगी तो यहाँ पर मैं शामिल कर दूँगी कीमा। अच्छा, कीमे के बारे में मैं बता दूँ आपको कि ये मैंने मटन का कीमा लिया है, जो कि हाथ का कीमा है। ये आप अगर चाहें तो इसको बीफ से भी बिल्कुल इसी तरह सेम रेसिपी से बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने मटन का कीमा लिया है, बोनलेस कीमा लिया है और ये आधा किलो कीमा है। तो कीमा हम शामिल कर देते हैं अपने पतीली में और कीमे को हमने पहले से वॉश करके छन्नी में स्ट्रेन कर लिया था। अच्छा, कीमे को यहाँ पर देखें, अब मैं करूँगी भुनाई। कीमे की मैं यहाँ इतने अच्छे तरीके से भुनाई करूँगी कि जो भी आपको पिंक पिंक सा कीमा नज़र आ रहा है ये वाइट हो जाए। अभी कीमा जो है देखिए, आप देखिएगा गोश्त अपना पानी कीमा जो है रिलीज़ करेगा। तो मैं इस कीमे के पानी को भी अच्छी तरीके से ड्राई कर लूँगी। यानी मैंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर कीमे की भुनाई करनी। देखिए आपको पानी नज़र आ रहा होगा ना, ये कीमे ने अपना पानी रिलीज़ किया है। तो मैं यहाँ पर इतने अच्छे तरीके से भुनाई करूँगी कि तमाम पानी यहाँ पर कीमे का ड्राई हो जाए और कीमा हमें एक अच्छा सा भुना भुना सा मिल जाए। तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि गोश्त की जो अपनी एक स्मेल होती है ना, रॉ स्मेल होती है, वो जो भुनाई करने से वो दूर हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा रही है कि कीमे का पानी भी ड्राई हो गया है। तो यहाँ पर अब हम शामिल कर लेते हैं स्पेशल चपली मसाले। यहाँ पर मैं शामिल करूँगी। तो मैंने 1 टेबल स्पून यहाँ पर साबुत धनिया को ड्राई रोस्ट करके और दरदरा सा कूट के शामिल कर दिया। 1 टेबल स्पून ही हमारे मैंने ज़ीरे को भी ड्राई रोस्ट करके और दरदरा सा कूट के यहाँ पर शामिल कर दिया है। इसके अलावा यहाँ पर मैं शामिल कर दूँगी लाल कुटी मिर्च भी 1 टेबल स्पून, और जो है हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पर कुटी हुई काली मिर्च ले ली है। अच्छा, यहाँ पर जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो है अनारदाना। आप लोग कहेंगे मैंने अनारदाना यहाँ पर शामिल नहीं किया, तो अनारदाना आप लोग यहाँ पर 1 टीस्पून अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पर स्किप कर दिया अनारदाना, क्योंकि आपको पता है कि वो फिर वो दांतों में अनारदाना चिपक जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर स्किप किया। अगर आप लोगों को पसंद है तो यहाँ पर आप अनारदाना भी शामिल कर लीजिएगा। अच्छा, 1 टीस्पून मैंने नमक भी शामिल कर दिया था यहाँ पर, और अब मैंने 1 टीस्पून भरकर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है। अब ये तमाम हमने अपने ज़बरदस्त से चपली मसाले शामिल कर दिए हैं। अब इनको शामिल करके अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेते हैं, यानी एक तरह से तमाम मसालों की हम भुनाई कर लेते हैं, ताकि जो मसालों का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। अदरक लहसुन अदरक के पेस्ट का भी कच्चापन दूर हो जाए। अच्छे तरीके से यहाँ पर हम भुनाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इतने अच्छे तरीके से भुनाई करूँगी फ्लेम हाई करके कि जो हमारा पानी है थोड़ा बहुत वो ड्राई हो जाए और यहाँ पर हमारे मसाले अच्छे से भुन जाए कीमे के साथ ना। अच्छा, इस स्टेज पर आप लोग मेरी रेसिपी देखते देखते पहुंच गए, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ काइंडली दिल्ली के जायके को, अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दिल्ली के जायके को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे मेरी हर नई आने वाली इसी तरह की यमी यमी रेसिपी आपको फौरी देखने को मिलेगी। रेसिपी को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने कीमा गलने का पानी शामिल कर दिया है। अच्छा, मेरा चूँकि यहाँ पर मटन का कीमा है तो यहाँ पर मैंने आधा गिलास पानी शामिल किया है। अगर आप बीफ में बनाएं तो फिर 1 गिलास पानी शामिल कर लीजिएगा। कवर करके रख देते हैं यहाँ पर हम कीमे को गलने के लिए। तो मिलते हैं हम आपसे तकरीबन 30 मिनट्स बाद। तो यहाँ पर हम आपको कुछ स्पेशल मसाले और दिखा देते हैं।
चपली के मसाले। तो देखिए यहाँ पर चपली मसाले जो हमने लिए हैं, ये है प्याज ले ली थी दरमियाने साइज़ की, जिसको मैंने चॉप कर लिया है। एक अदद टमाटर ले लिया था, जिसको बीज निकाल के मैंने चॉप कर लिए हैं। हरा धनिया पुदीना को ले लिया है मैंने, और हरी मिर्च ले ली एक अदद, और नींबू ले लिया है। अच्छा देखिए यहाँ पर जो है हमारा कीमा जो है गल गया है यहाँ पर। तो हमने जो ये मसाले आपको दिखाए थे ना, ये शामिल कर लेते हैं। यानी हम यहाँ पर चॉप की हुई प्याज शामिल कर देंगे, टमाटर शामिल कर देंगे। इसके अलावा हरी मिर्च यहाँ पर मैंने 2 अदद है, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ी कम शामिल करूँगी, क्योंकि हमने इससे पहले लाल कुटी मिर्च और काली मिर्चें भी कुटी हुई शामिल करी है। तो हरी मिर्च यहाँ पर मैं थोड़ी कम कर दूँगी, यानी 1 अदद यहाँ पर मैं हरी मिर्च जो है कटी हुई शामिल कर दूँगी। और इसके अलावा फिर हम हरा धनिया पुदीना शामिल कर देंगे। और मैं आपको बताऊँ, अच्छा ये तमाम जो हम सब्ज़ियाँ डाल रहे हैं ना, इनको हमने ऐसे ही रखना है, यानी इनको हमने मिक्स नहीं करना, इसी तरह ही हमने रहने देना है। कवर कर लगा कर रख देते हैं यहाँ पर हम दम वाली फ्लेम पर तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए ना। अच्छा यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, नींबू हमने यहाँ पर शामिल कर दिया है, यहाँ पर हाफ़ टी स्पून के करीब ना। और फिर अब हमने देखिए कवर लगा के रख देंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। तो मिलते हैं हम आपसे 5 से 6 मिनट बाद। यहाँ पर हमने जो है सब्जियों को क्रंची क्रंची रखना है, यहाँ पर सब्जियों को हमने सॉफ्ट नहीं करना, यानी मैशी नहीं करना, वरना क्या आपको टमाटर गल जाएंगे, पानी छोड़ देंगे, प्याज अपना पानी छोड़ देगा। तो देखिए इस तरह से हमने खड़ा खड़ा रखना है सब्जियों को। तो देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त हमारा जो है पिशावरी चपली मसाला कीमा बनकर रेडी हो गया है, जो कि कितना मुनफरिद लग रहा है माशाल्लाह से। और खाने में बिल्कुल यूनिक और टेस्टी रेसिपी आज हमने आप लोगों के साथ शेयर की है। तो ज़रूर बनाइएगा, मुझे ज़रूर कमेंट दीजिएगा। अब आप इसको एंजॉय कर सकते हैं गर्मा गर्म कीमा को, गर्म गर्म नान, रोटी, चपाती, तंदूर की रोटी और पराठों के साथ, तो बहुत ही मज़े का लगेगा ये हमारा पिशावरी मसाला कीमा। तो ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर फीडबैक दीजिएगा, और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी, और जब आप लोगों ने बनाई तो आपको और आपके घर वालों को रेसिपी कैसी लगी। तो चले चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर लेकर आती रहती हूँ मज़े मज़े की यमी यमी रेसिपी। तब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दहली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।